अक्सर ऐसा होता है। आइए। वाह, अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब अब तक मौजूद हैं। यस। शेख साहब और खालिद साहब की जोड़ी। और ये किटी है, हमारे साथ अस्सलाम काम जी। करते हैं और खालिद साहब को तो आप जानते शेख साहब, वाइट कलर से तो बहुत इश्क है। आप ये बताएं, आपके अगर खुद वार्डरोब में खोल के देखो तो सिर्फ वाइट कलर है या उसके अलावा हैं। नहीं भी ऐसा कलर नहीं है। अच्छा। मगर वैसे मुझे अच्छा लगता है भाई। खालिद भाई, आप तो जुड़े हुए हैं ना शेख साहब के साथ। आपने ट्रैवल भी इनके साथ किया, इनके साथ प्रोडक्शंस में भी होते हैं, तो आपको कैसा मिजाज, अब सही सही वाला देना, कहाँ आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करनी पड़े तो शेख साहब के मिजाज में कहाँ चेंजेस होनी चाहिए? जिनकी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत डाउन टू अर्थ हैं, हर बात को तरीके से बात करते हैं। और अगर कोई इनको दुश्मन भी मिल रहा हो उसे प्यार से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ये सारा पूछेंगे। तो बात है कि खुद हर चीज़ को समझते हैं, तो हमें उसमें कोई ऐसी वो नहीं होती परेशानी कि शेख साहब ये मसला है, तो वो हर बात को मैनेज कर लेते हैं। कभी ऐसा होता है कोई शोज वगैरह में जाना और शेख साहब लेट हो रहे हो और प्रमोटर आपके सर पे चीख रहा वो "हाय तो शेख"। अक्सर होता है अक्सर ऐसा होता है। ये थोड़ा लेट हो जाते हैं क्योंकि मसरूफियत इतनी होती है कि वहाँ आना जाना, शूटिंग से जाना, घर आना, तैयार होना, तो वो अक्सर हो जाता है, लेकिन उसको मैनेज कर लेते हैं फिर शेख साहब। वो आके इनकी मुस्कुराहट मैनेज कर देती है ना, ये जो बस इनकी पर्सनैलिटी ऐसी, जहाँ पर्सनैलिटी ऐसी है माशाल्लाह से, वो चीज़ें। ठीक है। कोई ऐसा यादगार वाक़या आपको, आप दोनों का कोई किसी भी शो के हवाले से, किसी प्रोडक्शन के हवाले से, जिस पे अब तक हंसी आती हो कि क्या भंड था और उसको कैसे छुपाया था? शेख साहब बताएंगे। नहीं, कोई ऐसा वाक़या, अभी हमने एक फिल्म की शूट की है हाँ। बैंकॉक में। फिल्म का नाम है सवाल है 700 करोड़ डॉलर का। उसमें भट्ट साहब भी थे और अच्छा। इस्माइल तारा साहब भी थे। हाँ। तो वो एक दिन ये प्लान बना के भाई हम आज शाम इकट्ठे गुजारेंगे। अच्छा। तो हम तीनों निकल पड़े। ये मैं किसी और जगह ठहरा हुआ था, ये और तारा साहब मेरे होटल में आ सही। गए। वहाँ से प्लान बना कहाँ जाना है, मैंने कहा यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा टैक्सी लेते। जैसे ही उतरे बोला टैक्सी लेते। मैंने कहा नहीं, पैदल जाना है। अच्छा। तो अच्छा पैदल चलते 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 बीच में एक जगह आई, एक बार थी, उसमें हम बैठ गए, थोड़ी देर बैठे। फिर बोला अब कहाँ जाना है, मैंने कहा यार एक जगह जाना है मगर पैदल जाना है। तो वो फिर पैदल, अब वो चल रहे माइल्स एंड माइल्स। और उसके बाद कोई आधा पौना घंटा गुजर, यार क्यों नहीं यार तुम यार टैक्सी क्यों नहीं लेते हो? अब मैंने कहा नहीं भाई, बात पैदल चलना बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छा है। यार ऐसी भी क्या सेहत यार, हम थक गए हैं यार। और एक टिकटिकी लगा दी इस्माइल तारा ने कि टैक्सी एक नहीं, एक पाकिस्तानी फूड खाना है। मैंने कहा यार तुम अभी पाकिस्तान से आए हो, बैंकॉक में तुम फिर पाकिस्तानी खाना। कहने लगा एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है नाना और जगह का नाम है शहरजाद। तो मैंने इसका कहा, मैंने कहा यार ऐसी तो कोई जगह नहीं है यहाँ पे। और पहली बात तुमको किसने बताया? फलां ने बताया। उसको दुबई इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि यार ये कौन सा, उसने कहा ऐसे ऐसे। तो इन्होंने गलत एक्चुअली सुन लिया। अच्छा। मैंने मैंने कहा बात ये है, नाना जगह का नाम है, एरिया है वहाँ पे। और शहरजाद जो है होटल का नाम। कह रहा नहीं हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा चलो। अब फिर उनको फिर पैदल लिया। अब ये आगे आगे, मैं आ रही हूँ पीछे, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चलते 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 रात के 2:30 बजे की बात कर रहा हूँ। और एक टाइम पे ऐसा आ गया कि मैं को रेस्टोरेंट में मिल गया, जितने 2-3 बज गए और मैं उसे फास्ट जा रहे हैं। अब तारा साहब पीछे पीछे हमें आवाज़ें दे रहे हैं और हम आगे आगे। अब सुन तो लो भाई, कहाँ जा रहे हो? थक गया फिर वो एंड पे आगे और वो उसका रेस्टोरेंट मिल गया। और रेस्टोरेंट मिल गया। हाँ, मिल गया फाइनली पाकिस्तानी खाना उन्होंने खा लिया। जी बताइए शेख साहब, अब हम यहाँ से निकल के कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं, मेरे डिज़ाइनर है, ठीक है, हुमायूं आलमगीर, और वहाँ चल रहे हैं कुछ वो फिल्म के कपड़े उससे बनाने हैं। तो आइए चलिए जरा, आप भी चलिए हमारे साथ। आइए। नाज़रीन, कुछ 3 दफ़ा हमारी चाय आई है अभी, है ना? और आप लोगों की मोहब्बत के चक्कर में वो 3 दफ़ा चाय ठंडी हो गई। अभी हम जा रहे हैं हुमायूं आलमगीर के शॉप पे, वहाँ से पठान की चाय मंगवाएंगे और वो पीनी है। कड़क पिएंगे और नाज़रीन को भी दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चले जी। यस। नाज़रीन, हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और जा रहे हैं हुमायूं आलमगीर के पास ड्रेसेस के बारे में
देखने के लिए और जानने के लिए कि अगली फिल्म में शेख साहब का किस तरह का रोल, किस तरह के कपड़ों में हम इन्हें देखेंगे, किस तरह की वार्डरोब होगी इनकी। शेख साहब, ओम शांति ओम का कोई यादगार वाकया? इतने सारे, वहाँ तो सारे एक गाने में सब जमा हुए थे, मज़ा आया होगा खूब। ये बताएं कितने दिन में शूट हुआ था वो गाना? 14 दिन। 14 दिन? 14 डेज वो सेट पे थे हम, और 32 एक्टर्स, और सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की शिफ्ट होती थी। और 14 दिन, क्योंकि एक दिन में 2-3 एक्टरों को वो लाइनअप किया होता था उन्होंने, और इतने एक्टरों को लाइनअप करना भी ये शाहरुख का और फराह खान का कमाल था। और मेरी ये वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री का ऐसा गाना है जिसमें इतनी बड़ी कास्ट और मुझे खुशी इस बात की है कि वो जो उनकी हिस्ट्री है बॉलीवुड की, उस हिस्ट्री में मेरा नाम भी है कि एक पाकिस्तानी था और बड़ा कमाल काम। अच्छा, अब तक का आपको क्या लगता है जो सबसे टफ डे रहा हो? यही शूटिंग ये था, यही 14 डेज, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी तो वो मैं और शाहरुख बड़ा मजाक करते थे। 10वें दिन तो हमने, जब हम सुबह आते थे और वो कपड़े चेंज करके हम सेट पे पहुंचते, यार फिर वही कपड़े, हम ऐसा करेंगे, ये जब शूटिंग खत्म हो जाएगी ना तो हम ये कपड़े जला देंगे। आपने इतना सारा काम किया माशाल्लाह से इंडिया में, और अभी आप कर रहे हैं, कौन सा वहाँ का ऐसा आर्टिस्ट है जिसको आपको लगता है कि मैं मुझे इसके साथ भी काम करना जो रह गया? अरे अमिताभ बच्चन के साथ मैंने अभी नहीं किया, और मेरी ख्वाहिश है कि कभी कोई ऐसा रोल मिले जिसमें आमने सामने मैं और अमित जी हो, और मज़ा आएगा फिर काम का। यकीनन। ये मेरी एक ख्वाहिश है। अच्छा, कोई लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जिसका बड़ा रिग्रेट करते हो, कोई रिग्रेशन है लाइफ में कि ये ऐसा काश उस वक्त ये फैसला ना हुआ था तो आज ये होता? मेरी वालदा हमेशा मेरे काम को सराहती थी। बिल्कुल। और उन्होंने हमेशा मेरे वालिद साहब से हट के, उनसे डांट खा के वो मुझे सपोर्ट करती थी, और वो कहती थी कि मेरा बेटा हीरो बन जाए, मेरा बेटा हीरो बन जाए। बात ये है कि अब मैं कभी सोचता हूँ और देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया है, मेरी वालदा अब मेरे साथ नहीं है। काश वो देख सकती कि जिस बेटे के लिए वो दुआ कर रही थी वो आज किस मकाम पे। बेशक। ये एक रिग्रेट। और मुझे इस बात का यकीन है कि वो यकीनन देख रही हैं, और वो जहाँ भी हैं वो बहुत पुरसुकून होंगे अब आपको देख के। यस। कि जो वो दुआ करती थी वो रंग लाई, और माशाल्लाह खुदा ने आपको वो नाम, वो पहचान दी कि अब हमारा पाकिस्तान, जो कि हमारी पहचान है, अब पाकिस्तान की पहचान में एक जावेद शेख का नाम है। अभी जो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि शिवसेना ने काफ़ी उधम मचाया, फिर हमारे वज़ीर आज़म ने अभी लोगों के साथ जो है हिंदू बिरादरी के साथ उन्होंने दिवाली मनाई और कहा है कि भाई मुझे होली पे भी ज़रूर इनवाइट करें। तो थैंक यू नवाज शरीफ साहब कि आपने इतना टाइम निकाला, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा कदम है कि आप, क्योंकि वो सब पाकिस्तानी है।